हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो रे आमे उत्कल यूनिवर्सिटी रो प्रीवियस ईयर बॉटनी पीजी एंट्रांस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करबा। सो आमे प्रथमे तार एग्जाम पैटर्न कथा देखि नबा। सो 2016 रे जो पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन हेतिला से भितर दीटा पार्ट थिला। पार्ट ए रे हमर 80 टा एमसीक्यू क्वेश्चन थिला एवं पार्ट बी रे हमर 20 टा एसेरेशन एंड रीजन टाइप रो क्वेश्चन थिला। सो आमे आज लेक्चर रे पार्ट ए रो 80 टी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। सो चलतु आरंभ करवा। सो फास्ट क्वेश्चन देखु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड फॉर ए सिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड। क्वेश्चन कहूँ कौ इकोलॉजिकल पिरामिडटा केबे भी इन्वर्टेड हो पारिबो नाही। सो ऑप्शन देछि ए पिरामिड ऑफ बायोमास, बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, सी पिरामिड ऑफ नंबर, डी ऑल ऑफ दिस। सो जदि आपण माने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ी, सो इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार थाए। गोटे थाए पिरामिड ऑफ एनर्जी, गोटे थाए पिरामिड ऑफ बायोमास, आ गोटे थाए पिरामिड ऑफ नंबर। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी आपण मैंने देखिथिबे ना गोटे पर्टिकुलर इकोसिस्टम सब आमर एनर्जी गोटे यूनिडायरेक्शनल मैनर रे फ्लो हुए एवं गोटे ट्रॉपिक लेवल रु नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तेणु आमर पिरामिड ऑफ एनर्जी सब ऑपरेट हुए, केबे भी इन्वर्टेड हुए नहीं। सो एक आंसर हम फास्ट आंसर हम बी पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 चलतु, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू एमोनिया इन नाइट्रोजन साइकिल इज कॉल्ड एज। सो क्वेश्चन कहूँ नाइट्रेट रु आमर एमोनिया कन्वर्सन होगा प्रोसेस को कौन कहते। ऑप्शन देछि ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रोसोफिकेशन, डी डीनाइट्रिफिकेशन। सो दुई आंसर हम नाइट्रेट रु आमर एमोनिया कन्वर्जन प्रोसेस को आम कहूँ डीनाइट्रिफिकेशन। सो 2 नंबर आंसर हम डी डीनाइट्रिफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 को चलतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। से कहूँ भर कौ स्टेटमेंट करेक्ट नुह। सो फास्ट स्टेटमेंट कहूँ एंजाइम्स एक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये स्टेटमेंट ठीक अच्छी कम ना एंजाइम आमर गोटे सबस्ट्राक्ट जहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी थाए ताकू लोअर करके से माने कार्य करती। ठीक अच्छी। सो बी ऑप्शन देखु एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीन। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी कम ना सबू आमर एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। किसी राइबोसोम मॉलिक्यूल भी अच्छा जो मैंने कि एंजाइम भाव काम करते जहाँ आम कहूँ राइबोसोम। सो आमर स्टेटमेंट बी आमर ये इनकरेक्ट अच्छी किंतु ऑप्शन सी भी पढ़ी नियंतु एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। सो ये भी स्टेटमेंट ठीक अच्छी कम ना गोटे पर्टिकुलर एंजाइम सब गोटे स्पेसिफिक सबस्ट्राक्ट उपर काम करे, तेणु आम एंजाइम को सबस्ट्राक्ट स्पेसिफिक कही था। तेणु सी स्टेटमेंट भी ठीक अच्छी। स्टेटमेंट डी पढ़ंतु एंजाइम्स एक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सो ये भी तुम स्टेटमेंट ठीक अच्छी कम मैंने एंजाइम माने बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन रे सिक्रेशन हुए और बहुत अधिक काम करते। सो 3 नंबर रो आंसर हम बी एंजाइम्स आर ऑलवेज ए प्रोटीन। ठीक अच्छी। सो 4 नंबर देखंतु ओजोन इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आमर वायुमंडल रो को लेयर भितर ओजोन थाए। सो ओजोन आमर लेयर आमर स्ट्राटोस्फियर भितर प्रेजेंट रही है। ठीक अच्छी। सो 5 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हिच रेडिएशन इज लार्जली ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर कौन करे ना आमर सूर्य ठार बा सन ठार जो अल्ट्रा वायोलेट रे आसे ये अल्ट्रा वायोलेट रे को ऑब्जर्व कर दिए एवं आर्थ सरफेस को आसवाई दिए नहीं। सो आमर ओजोन लेयर ये यूवी रे को ऑब्जर्व करे। सो 5 नंबर आंसर हम बी यूवी रेस। 6 नंबर चलतु जोन दैट एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 0 डिग्री टू 20 डिग्री ऑन एदर साइड ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड एज। सो क्वेश्चन कहूँ आर्थर इक्वेटर 20 डिग्री ऊपर लैटिट्यूड को 20 डिग्री तल लैटिट्यूड भितर जो जोन रोचे से जोन को आम कौन कहूँ। सो से जोन को कहूँ आम ट्रॉपिकल जोन। सो 6 नंबर आंसर हम ए ट्रॉपिकल जोन। ठीक अच्छी। सो 7 नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसार साइट इन इंडिया। से कहूँ ए भितर कोटा गोटे रामसार साइट इंडिया। सो ऑप्शन देछि ए चिलिका लेक, बी भक्रानंगल डैम रिजर्वर, सी सिमलीपाल, डी ईस्टर्न घाट। सो रामसार साइट कौन। सो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा वेटलैंड मानकर कंजर्वेशन किसी साइट डिक्लेरेशन कराइला जहाँ कहूँ आम रामसार साइट। सो ए भितर आमर ए चिलिका लेक हूँ गोटे रामसार साइट। सो 7 नंबर आंसर हम ए चिलिका लेक। सो 8 नंबर देखंतु
which of the following sensitive plant is used as a indicator of SO2 pollution से कहूँ ए भितर कोटाको आम SO2 pollution इंडिकेटर भाव यूज करूँ ऑप्शन देती ए तुलसी बी कदम्ब सी पोटाटो डी लाइकेन सो मोर आल्गी एवं लाइकेन लेक्चर रे कही सो लाइकेन मानक आम SO2 pollution इंडिकेटर भाव यूज करूँ तेणु 8 नंबर आंसर हम डी लाइकेन ठीक अच्छे सो 9 नंबर चलतु गटेसन इज लॉस ऑफ वाटर थ्रो से कौन गटेसन आमर क्या द्वारा होता है ऑप्शन देती ए स्टोमाटा बी हाइडाथोर सी इपिडर्मिस डी भार्क सो गटेसन कौन ना प्लांट रे एरियल सरफेस रु जदि वाटर लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ताको आम कह गटेसन ए गटेसन मुख्यतः आम गोटे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर द्वारा हुए जहाँ आम कहूँ हाइडाथोर्स सो 9 आंसर हम बी हाइडाथोर्स ठीक अच्छे चलतु सो 10 नंबर देखूँ यूनिट टू मेजर वाटर पोटेंशियल इज से कहूँ वाटर पोटेंशियल को मेजर करने को यूनिट व्यवहार करूँ ऑप्शन देती ए लिटर बी ग्राम सी मेगा पास्कल डी पाउंड सो देखो लिटर आम मेनली आम लिक्विड मटेरियल तार वॉल्यूम मापिया यूज करूँ सो ए तो आंसर हेनी बी ग्राम आम वेट मापिया यूज करूँ पाउंड भी आम वेट मापिया यूज करूँ सो आर आंसर हम सी मेगा पास्कल ठीक अच्छे सो 10 नंबर आंसर हो सी मेगा पास्कल सो 11 देखु which of the following is not a micronutrient से कहूँ ए भर कौटा माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह ऑप्शन देती ए मैंगानीज बी कॉपर सी पोटासियम डी मोलिब्डेनम देखु आमर प्लांट मानक जो न्यूट्रिएंट अच्छी आम दुई भाग विभक्त करुचे गोटे हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट आ गोटे हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट सो जो न्यूट्रिएंट आमर प्लांट बहुत ही कम अमाउंट रिक्वायर करे ताको आम कहूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट से भाया आम जो एलिमेंट मानक प्लांट आमर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर करे ताको आम कहूँ मैक्रो एलिमेंट्स सो मैक्रो एलिमेंट आपण मानकर 9टी एलिमेंट अच्छी फॉर एग्जांपल CHONPKCSMG ठीक अच्छे से भाया आमर माइक्रोन्यूट्रिएंट रे भी आमर 7टी एलिमेंट आपण मानक मिल सो ए भीतर जब देखिए आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी पोटासियम ये गोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह ये गोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट सो 11 आंसर हम सी पोटासियम ठीक अच्छे सो क्वेश्चन नंबर 12 आड़ को चलतु which of the following microorganism is used in microbial mining से कहूँ ए भर कौटा को आम माइक्रोबायल माइनिंग रे व्यवहार करूँ सो माइक्रोबायल माइनिंग कौन ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम मान को आम माइन एक्सट्राक्शन रे यूज करूँ सो मत लगुच यार आंसर हम बी थायोबासिलस स्पेसीज ठीक अच्छे सो 13 नंबर चलतु द कोर एलिमेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज क्वेश्चन कहूँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रो कोर रे कौन थाए ऑप्शन देती ए Fe बी Zn सी Mg डी Mn सो देखो जदि आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ी तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सेंटर रे मैग्नेशियम Mg2+ आयन रही है सो 13 नंबर आंसर हम बी मैग्नेशियम Mg सॉरी सी मैग्नेशियम Mg ठीक अच्छे सो नेक्स्ट चलतु 14 नंबर क्वेश्चन टर्मरिक बिलोंग्स टू फैमिली सो से क्वेश्चन पचार टर्मरिक आमर कौ फैमिली को बिलोंग्स करे ऑप्शन देती ए एस्टेरासी बी जिंजिबेरासी सी ऑर्किडासी डी मालभासी सो टर्मरिक जगह में कहूँ हलदी ये आमर बिलोंग्स कर फैमिली को जिंजिबेरासी सो 14 आंसर हम बी जिंजिबेरासी 15 देखु फॉस्फोरस इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन से कहूँ ए भर कौटारे फॉस्फोरस आमर गोटे स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑप्शन देती ए कार्बोहाइड्रेट बी साइटोक्रोम सी डीएनए डी प्रोटीन जदि आप डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ी सो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड एंड ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स वन इज योर पेंटोज सुगर second is your nitrogenous base and third is phosphate group so phosphate group is a major constituent element of your DNA so 15 रा आंसर हम C DNA ठीक अच्छे so 16 चलतु presence of gynostogium is the characteristic feature of family से पचार गाइनेस्टेजियम जो गोटे कंडीशनटा सी आमर कौ फैमिली गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स फीचर सो प्रथम जानतु गाइनेस्टेजियम कौन ना जो कंडीशन रे आमर पूरा आंथरटा आमर पूरा स्टिग्मेटिक सरफेस सहित फ्यूज हो आम कौन से कंडीशन को कौच आम गाइनोस्टाजियम मुख्यतः आमर कैलोट्रोपिस पोसेरा भली प्लांट देखा दिए सो जो गाइनोस्टाजियम अच्छी इट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फैमिली एस्कालोपेडासी एंड ऑर्किडासी सो ये ऑप्शन देती आमर एस्कालोपेडासी सो आर आंसर हम डी एस्कालोपेडासी ठीक अच्छे
चलतु 17 नंबर देखंतु द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज से पचार ए भितर कोटा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑप्शन देछि ए लैक्टिक एसिड बी इथाइल अल्कोहल सी ब्यूटानॉल डी ऑल ऑफ दिस देखंतु हमरो लैक्टिक एसिड इथाइल अल्कोहल ब्यूटानॉल ए सब हमरो गोटे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ए सब गुडाक सो आर आंसर ऑफ डी ऑल ऑफ दिस सो 18 आड़ को आसतु रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और आरक्यू इज मोर देन वन इन केस से पचार ए भितर कौटार रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक रु अधिक सो प्रथम जानतु रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कौन सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और आरक्यू इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड तो गोटे रेस्पिरेशन प्रोसेस रे केतेटा ऑक्सीजन यूज होची आउ केतेटा हमर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होची तार रेशियो को आमे कहूचु आरक्यू सो आरक्यू जब देखिबा आमे ग्लूकोज क्षेत्र रे हमर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड whereas 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड सो ग्लूकोज पय हमर आरक्यू हबो 1 से बेले फैट पय हमर 0.7 एवं प्रोटीन पय 0.6 किंतु ऑर्गेनिक एसिड क्षेत्र रे हमर आरक्यू रो वैल्यू सब बेले 1 रु अधिक रहिता ये वेरी करता है 1 रु 4 भीतर सो ए भीतर हमर ऑर्गेनिक एसिड रो आरक्यू वैल्यू 1 रु अधिक रहिता है तेनु 18 रो आंसर हबो सी ऑर्गेनिक एसिड ठीक अछि सो 19 चलंतु photosynthetically active radiation in between so photosynthetically active radiation और PAR कौन ना हमर लाइट रो को वेवलेंथ रे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम क्वांटिटी होची से लाइट से रेंज रो वेवलेंथ को कहूछु हमें PAR यदि आपण माने देखिबे सो विजिबल लाइट रो रेंज जागा में कहूछु 400 रु 700 नैनोमीटर भितर हमर फोटोसिंथेसिस एक्टिवली होची तेनु आर आंसर हबो 19 रो बी 400 टू 700 नैनोमीटर ठीक अछि सो 20 नंबर देखंतु व्हाट इज द एरा ऑफ जुरासिक पीरियड से पचारची जुरासिक पीरियड रो एरा कोटा सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जुरासिक पीरियड रो एरा होची हमर मेसोजोइक एरा सो 20 रो आंसर हबो बी मेसोजोइक एरा ठीक अछि सो 21 चलंतु which of the following is the largest botanical garden of the world से कहूँ ए भितर कोटा पृथ्वी सबुठ बड़ botanical garden ऑप्शन देछि ए botanical garden एट पिज़ा इटाली बी botanical garden of स्ट्रासबर्गर फ्रांस सी रॉयल botanical garden क्यू इंग्लैंड डी न्यूयॉर्क botanical garden अमेरिका सो आमर जतिक भी botanical garden अच्छी सब भितर लार्जेस्ट botanical garden होछि रॉयल botanical garden क्यू इंग्लैंड सो 21 रो आंसर हबो बी रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड 22 चलंतु फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ऑर्गेनेल्स सो ये मु संबलपुर यूनिवर्सिटी रो पेपर रे भी कहिथिले आपण मानकु फोटो रेस्पिरेशन हमर सेल रो तीनटा ऑर्गेनेल्स भितर होइता है गोटे होची क्लोरोप्लास्ट आ गोटे होची पेरोक्सिजम आ गोटे होची माइटोकॉन्ड्रिया सो 22 रो आंसर हबो सी क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ठीक अछि चलंतु सो 23 देखंतु मॉर्फिन इज एन इंपोर्टेंट अल्कालॉइड ऑब्टेन फ्रॉम सो मॉर्फिन हमरो मेनली ऑब्टेन होची गोटे प्लांट रो सी होची पापावेर सोमिनिफेरस जाको तुम ऑप्फिमा बोली कहउछो सो 23 रो आंसर हबो सी पापावेर सोमिनिफेरस ठीक अछि 24 चलंतु which of the following bacteria is used in genetic engineering of plants containing TI plasmid so देखंतु ये क्वेश्चन आसे तमरो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रु से पचारची एमानक भितर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाखरे TI प्लाज्मिड थाए जागा में प्लांट मानक क्षेत्र रे जीन ट्रांसफर यूज करछु सो आपण मान जदि ऑप्शन देखिबे ए भितर एग्रोबैक्टीरियम टिमोफासिन गोटे हमर बैक्टीरिया अछि जा भितर कि किछि स्पेशल टाइप रो प्लाज्मिड थाए जागा में कहछु TI प्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ए प्लाज्मिड द्वारा ही हमर प्लांट मानक रे जीन ट्रांसफर हेइ थाए सो 24 रो आंसर हबो बी एग्रोबैक्टीरियम टिमोफासिन्स ठीक अछि 25 देखंतु डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी कट एट स्पेसिफिक साइट बाय द एंजाइम इज से पचारछि डीएनए मॉलिक्यूल को गोटे स्पेसिफिक साइट रे कट करिया पय हमरो को एंजाइम यूज हुए सो यदि आपण मान देखिबे डीएनए मॉलिक्यूल को कट करिया पय आमे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो व्यवहार करूछु 25 रो आंसर हबो डी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता पूर्व हम अलगा ऑप्शन मानन को बिटी जानि नबा सो पॉलीमेरेज एंजाइम रो काम कोन सो पॉलीमेरेज डीएनए रो सिंथेसिस रे हम व्यवहार करछु पॉलीमेरेज सो लाइगेज रो काम कोन सो डीटा डीएनए फ्रैगमेंट को जॉइन करिया पय हमें लाइगेज एंजाइम यूज करछु से बळे हेलिकेज एंजाइम को हमें डीटा स्ट्रैंड रो सेपरेशन पय यूज करू ठीक अछि सो 26 आड़ को चलंतु
which of the following can be gene vector? So gene vector कौन ना जीन रो ट्रांसफर पाई आमे आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे जो वेहिकल व्यवहार करू ताको आमे कहू फैक्टर से जदि हम ऑप्शन देखिबा प्लाज्मिड कॉस्मिड एवं फेजमिड दीज ऑल थ्री आर द फैक्टर्स सो 26 रो आंसर हो डी ऑल ऑफ दीज ठीक अछि 27 चलंतु सथन बोल्टिंग इज यूज्ड फॉर सो सथन बोल्टिंग गोटे टेक्निक ये कोथि पय यूज हुए सो ब्लटिंग भीतर आपण मान देखिबे सथन बोल्टिंग वेस्टर्न बोल्टिंग ईस्टर्न बोल्टिंग एबे सब अछि सो हम सथन बोल्टिंग को मेनली हमर डीएनए मानन को चिन्हवा पय हाइब्रिडाइज करिया पय व्यवहार करू सो 27 रो आंसर हो ए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ठीक अछि सो 28 चलंतु which cell is found toward the chalazal in a normal embryo sac so ये क्वेश्चन आसी एम्ब्रियोलॉजी रु जदि आपण माने गोटे मैच्योर एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर देखिबे सो चालाजाल इन आड़ को तार एंटीपोडियल सेल रही है 3टा एंटीपोडियल सेल रही है से बेले माइक्रोपाइल इन आड़ को 2टा सिनर्जिड एवं गोटे एक सेल रही है सो 28 रो आंसर हम आमर सी एंटीपोडियल सेल ठीक अछि सो 29 चलंतु so which algae is commercially used as single cell protein so single cell protein कौन ना किसी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रु आमे किसी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करछु सेही प्रोटीन को कहछु आमे सिंगल सेल प्रोटीन सो मेनली आमर गोटे माइक्रो आल्गी अछि जागा आमे कहछु स्पाइरुलिना प्लाटेनिस सो ये स्पाइरुलिना स्पेसीज रु ही आमे मेनली सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन करू सो 29 रो आंसर हो सी स्पाइरुलिना प्लाटेनिस ठीक अछि सो 30 देखंतु पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज सो मु आगु भी कहती प्रत्येक पीजी एंट्रांस ए प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई रो क्वेश्चन निहाती आसता है सो मु मोर लेक्चर्स रे भी कहि आपण माने जाय कि देखि परिबे सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय योर फंगी फाइटोपाथोरा इन्फेक्टेंस सो 30 रो आंसर हो बी फाइटोपाथोरा इन्फेक्टेंस ठीक अछि सो 31 देखंतु आ ग्रानुलर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन सो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट आमर C4 प्लांट मानकर देखा जाए सो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट आमर मेनली मेज रे देखा जाए सो 31 रो आंसर हो डी मेज ठीक अछि सो 32 चलंतु द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ब्राउन आल्गी से कहूँ ए भितर कोटा ब्राउन आल्गी रो गोटे रिजर्व फूड ऑप्शन देछि ए फ्यूकोजांथिन बी वॉल्यूटिन सी लामिनारिन डी ग्लाइकोजेन सो आपण मान जदि मोर आल्गी रो लेक्चर पढिचंदी ताल मु सेटे कहितली ब्राउन आल्गी बा फाइओफाइसी ग्रुप रो मेंबर रो आमर रिजर्व फूड मटेरियल होचे लामिनारिन सो 32 रो आंसर हो सी लामिनारिन सो 33 देखंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन से पचार ए भितर कोउटरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रही था ऑप्शन देछि ए नॉस्टॉक बी यूलोथ्रिक्स सी स्पाइरोगाइरा डी कारा सो ये भी तुमर पुणी थे आल्गी रु क्वेश्चन आसी मु मो लेक्चर्स रे कही आल्गी मानक भितर सियानोफाइसी ग्रुप रे कोनोसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रही न थाए सो जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा कारा एमाने सब क्लोरोफाइसी रो मेंबर से बेले नॉस्टॉक जो अछि ये हमर सियानोफाइसी रो मेंबर सो ए भितर आंसर हो हमर ए नॉस्टॉक सो नॉस्टॉक मानक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए नाही सो 33 रो आंसर हो ए नॉस्टॉक सो 34 देखंतु फंगी कॉजिंग हेयर लॉस से कहूँ कौ फंगीटा आमर हेयर लॉस डिजीज पाई रेस्पॉन्सिबल ऑप्शन देछि ए केराटोफाइलस बी पायरोफाइलस सी कोप्रोफाइलस डी नॉन ऑफ दी जदि आपण माने देखिबे गोटे फंगी अछि समान कहू आमे केराटोफाइलस जो माने कि आमर हेयर एवं नेल लॉस पाई काम करंती सो 34 आंसर हो ए केराटोफाइलस ठीक अछि सो 35 चलंतु द एसोसिएशन ऑफ आल्गी एंड फंगाई इन लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ से पचार लाइकेन रे जो आमर आल्गी और फंगी अछन सेमानकर एसोसिएशन को आमे कोन कहू ऑप्शन देछि ए हेलोटिज्म बी पैरासिटिज्म सी सिम्बायोसिस डी पोटोकॉर्पोरेशन सो लाइकेन रे कोन हुए ना आमर आल्गी और जो फंगाई जो एसोसिएशन रे रुहंती आल्गी कोन करे ना फूड प्रिपरेशन करे जहाँ बदल रे कि फंगाई आमर कार्बन डाइऑक्साइड एवं मॉइस्चर प्रोवाइड करे एवं लाइकेन भितर एमाने बोथ इक्वाली बेनिफिटेड है कि रहंती तेणु सेमानकर आमर एसोसिएशन को आमे कहू सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन सो 35 रो आंसर हो सी सिम्बायोसिस ठीक अछि तो 36 चलंतु व्हाइट रस्ट फंगस इज से पचार ए भितर को फंगस को आमे व्हाइट रस्ट फंगस बोली कहूँ ऑप्शन देछि ए राइजोपस बी आल्बुगो सी पाइथियम डी ओस्टिलागो सो मो लेक्चर रे कहितली ना आल्बुगो कैंडिडा जो अछि से माने क्रूसीफेरस प्लांट रे व्हाइट रस्ट डिजीज करंती
तेणु आम 36 आंसर हम डी आल्बुगो। ठीक अच्छे। तो 37 देखु हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोटिस्ड इन। से पचार ए भितर कौ प्लांट मानक हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन देखा जाए। सो प्रथम जानतु हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन कौन। सो जो अल्टरनेशन जनरेशन स्पोरोफाइटिक आउ गैमेटोफाइटिक जनरेशन आर द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ताको आम कहूँ हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये जो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छी ये ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये तीनोटी जाक ग्रुप रो प्लांट मानक देखा दिए। सो 37 आंसर ए बी सी ये तीन टा जाक हम। ठीक अच्छे। सो 38 आसतु द ब्रायोफाइट टू इंडिकेट लाइम इन द सॉइल से कौन कौ ब्रायोफाइट को आम सॉइल रे लाइम रो इंडिकेटर भावे यूज करूँ। सो ऑप्शन देछि ए ब्राइकम, बी टर्टेला, सी रिसिया, डी मार्केंसिया। सो तो देखिए आम गोटे ब्रायोफाइट अच्छी तार नाम होची टर्टेला। ये टर्टेला को आम सॉइल रे लाइम रो इंडिकेटर भावे यूज करूँ। तो 38 आंसर हम बी टर्टेला। ठीक अच्छे। सो 39 देखु द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल इज। से पचार मॉस कैप्सूल जो मिडिल स्टेराइल पार्ट अच्छी से स्टेराइल पार्ट को कौन कहते। ऑप्शन देछि ए कालिप्ट्रा, बी ओपेरकुलम, बी सी आनोलस, डी कॉल्यूमेला। तो जदि आपण माने मैच्योर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर पढ़ी तो कैप्सूल भितर मिडिल रे गोटे स्टेराइल टिश्यू रही है जहाँ आम कहूँ कॉल्यूमेला। सो 39 आंसर हम डी कॉल्यूमेला। सो क्वेश्चन नंबर 40 आड़ को चलतु एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज फुनारिया इज। से कहूँ फुनारिया रे को प्रकार एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट दी प्रकार थाए गोटे थाए होलोब्लास्टिक आउ गोटे थाए मेरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक कौन जदि गोटे गोटे एंटायर जाइगोट रु जदि गोटे आमर एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ताको आम कहूँ होलोब्लास्टिक। से भाई मेरोब्लास्टिक कौन ना जदि जाइगोट रो किछि पार्ट रु जदि आमर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होची ताको आम कहबा मेरोब्लास्टिक। सो फुनारिया रे आमर मेनली मेरोब्लास्टिक टाइप रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा जाए। सो 40 आंसर हम ए मेरोब्लास्टिक। ठीक अच्छे। सो 41 चलतु द टॉलेस्ट मॉस इन द वर्ल्ड इज। से पचार पृथ्वी सब टॉलेस्ट मॉस किए। ऑप्शन देछि ए डाउसनिया, बी पोगानटम, सी फुनारिया, डी आंथोसिरस। सो सब टॉलेस्ट मॉस होची डाउसोनिया। सो 41 आंसर हम ए डाउसोनिया। ठीक अच्छे। 42 देखु न्यूट्रिशन इन फर्न प्रोथैलस इज। से पचार फर्न रो प्रोथैलस रे को प्रकार न्यूट्रिशन देखा जाए। ऑप्शन देछि ए पैरासाइटिक, बी साप्रोफाइटिक, सी फोटोसिंथेटिक, डी इपिफाइटिक। तो देखु प्रोथैलस कौन ना फर्न मानकरे गोटे शॉर्ट गैमेटोफाइटिक बा जुवेनाइल गैमेटोफाइटिक जनरेशन गोटे स्मॉल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करे जगह आम कहूँ प्रोथैलस। मेनली मैक्सिमम फर्न मानकरे आमर जो प्रोथैलस रही है ये रही है फोटोसिंथेटिक। सो 42 आंसर हम सी फोटोसिंथेटिक। किंतु गोटे पॉइंट मन रखि था लाइकोपोडियम रो किछि स्पेसीस रे आमर प्रोथैलस सी साप्रोफाइटिक रही है। जदि तुम मानकर क्वेश्चन पचारा न्यूट्रिशन इन लाइकोपोडियम प्रोथैलस इज आर आंसर हम साप्रोफाइटिक। किंतु मैक्सिमम फर्न मानकरे आमर प्रोथैलस ये फोटोसिंथेटिक होता है। सो 42 आंसर हम सी फोटोसिंथेटिक। सो 43 देखु मेयोसिस ऑक्यूर्स इन फर्न बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ। से कहूँ फर्न लाइफ साइकिल भितर कोटे का कोटे आमर मेयोसिस होता है। सो फर्न मानकर जदि आपण माने लाइफ साइकिल पढ़ी सो स्पोर मदर सेल रे आमर मेयोसिस होइकी स्पोर रो प्रोडक्शन हुए। सो 43 आंसर हम सी स्पोर्स। ठीक अच्छे। सो 44 देखु डायोसियस थैलस इज फाउंड इन। से पचार ए भितर को प्लांट मानक डायोसियस थैलस देखा जाए। सो डायोसियस थैलस कौन प्रथम जानतु ना जो थैलस रे मेल मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग थैलस रे देखा देबे ताको आमे कहबा डायोसियस थैलस। सो डायोसियस थैलस आमर मेनली पेरिडियम रे देखा दिए। सो 44 आंसर हम ए पेरिडियम। ठीक अच्छे। सो 45 चलतु लिटिल क्लब और स्पाइक मस रिफर टू। सो मु आगुरु कही मोर ब्रायोफाइट लेक्चर रे टेरिडोफाइट लेक्चर भी मु कही ना पीजी एंट्रांस सब कॉमन नेम रु क्वेश्चन निहाती आसता है। सो आम भितर कोटा को आम स्पाइक मस और लिटिल क्लब मस बोली कहूँ। सो तार आंसर हम ए सिलाजेनिला। सो सिलाजेनिला को आम अदरवाइजली स्पाइक मस बोली कहूँ। सो 55 आंसर हम 45 आंसर हम ए सिलाजेनिला। सो 46 देखु
ए लिविंग फसिल इज से कौच ए भितर कोटा गोटे लिविंग फसिल ऑप्शन देछि ए राइनिया बी जिंको सी ग्निटम डी टेरिस। सो प्रथम जानतु लिविंग फसिल कौन ना जो प्लांटा आमर फसिल फॉर्म रे मिलुची ता सहित एबे भी से लिविंग फॉर्म रे एक्जिस्ट करछि आ सरफेस ऊपर ताको आमे कहउछु लिविंग फसिल। जदि ऑप्शन देखिबे भितर जिंको बाइलोबा गोटे आपण मानकर स्पेसीज जे कि लिविंग फसिल भाबे रहुची। सो 46 रा आंसर हबो बी जिंको। ठीक अछि। सो 47 चलंतु कोरालोइड रूट ऑफ साइकस आर से पचारछि साइकस रे जो गोटे स्पेशल टाइप रूट देखा दे जागा में कहउछु कोरालोइड रूट। ए कोरालोइड रूट रो कैरेक्टरिस्टिक कौन ना कोरालोइड रूट आमर मेनली माटीर ऊपर को ग्रो करिथांती जगह आम कहूँ नेगेटिव जियोट्रोपिक और अपोजियोट्रोपिक। सो 47 आंसर हम ए अपोजियोट्रोपिक। सो आउ गोटे मन रखि था कोरालोइड रूट भितर आमर किसी अलगाल जोन भी देखा दिए। सो कोरालोइड रूट आउ गोटे स्पेशल कैरेक्टर होची एमानक भितर गोटे अलगाल जोन रही थाए। ठीक अच्छे। सो 48 चलतु कानाडा ब्लासम यूज्ड एज माउंटिंग मटेरियल कम्स फ्रॉम। सो कानाडा ब्लासम होची गोटे सेमी सॉलिड तमर गोटे सब्सटेंस जोटा कि आमे गोटे जिम्नोस्पर्म रो ऑब्टेन करचु से जिम्नोस्पर्म ना होची एबिस। सो एबिस गोटे जिम्नोस्पर्म अछि जो जिम्नोस्पर्म रु आमे गोटे सेमी सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन करचु जाना होची कानाडा ब्लासम जागा आमे माउंटिंग मटेरियल भाबे यूज करू। सो 48 रो आंसर हबो बी एबिस। सो 49 देखंतु द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस इज। सो लिनियस को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टा कौन थिला ऑप्शन देछि ए आर्टिफिशियल बी नेचुरल सी फाइलोजेनेटिक डी मॉडर्न। सो देखंतु आमे टैक्सोनॉमी रे क्लासिफिकेशन को तीन बार विभक्त करबा गोटे बा आर्टिफिशियल। सो जो क्लासिफिकेशन टा हमर वन और मोर सुपरफिशियल कैरेक्टर ऊपर बेस हेथिबो ताको आमे कहबा आर्टिफिशियल। से बेला नेचुरल कोन ना जो क्लासिफिकेशन रे बहुत सारा नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक मान को लेकिन आमर क्लासिफिकेशन करा जाइथो ताको हम कहबा नेचुरल। से भाया फाइलोजेनेटिक कौन ना जो क्लासिफिकेशन आमर एंटायर स्ट्रक्चर ता सहित आम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेकिन क्लासीफाई करबा ताको आम कहबा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जदि आम लिनियस को क्लासिफिकेशन देखिबा सो कैरोलस लिनियस आमर स्टामेन नंबर अनुसार प्लांट मान को 20टा डिफरेंट टाइप्स रे डिवाइड करथिले। सो सेमानक जो क्लासिफिकेशन थिला से गोटे ही कैरेक्टर ऊपर जेहेतु बेस्ड थिला सो कैरोलस लिनियस को क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सो 49 रा आंसर हबो ए आर्टिफिशियल। ठीक अछि। सो 50 देखंतु एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। से पचारची बैक्टीरिया भितर जो एफ फैक्टर था जगह में कहूँ फर्टिलिटी फैक्टर जो माने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती एफ फैक्टर को भितर देखा जाए। सो एफ फैक्टर मेनली तुम प्लाज्मिड रे देखा जाए। सो 50 रा आंसर हम सी प्लाज्मिड। ठीक अच्छे। सो 51 आसंदु ए ग्रुप ऑफ प्लांट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रैंक इज नोन एज। से पचारची गोटे ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विथ एनी रैंक बिलोंग्स टू। से पचारुची गोटे ग्रुप ऑफ प्लांट आमे एनी रैंक रो ताको आमे कोन कहउछु। सो आको आमे कहबा टैक्सन। सो 51 रा आंसर हबो सी टैक्सन। ठीक अछि। सो 52 चलंतु माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ। से पचारची माइकोराइजा गोटे कार एग्जांपल ऑप्शन देछि ए डिकम्पोजर बी एंडोपैरासाइटिक सी एंडोपैरासाइटिक डी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो प्रथम जानतु माइकोराइजा कौन। सो माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन योर प्लांट रूट एंड फंगाई। सो माइकोराइजा इज ए एग्जांपल इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर 52 रा आंसर हबो डी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो 53 चलंतु द सब्सट्रैक्ट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। से पचारची फोटो रेस्पिरेशन कोटा सब्सट्रैक्ट। सो फोटो रेस्पिरेशन सब्सट्रैक्ट होची ग्लाइकोलेट। से हम फोटो रेस्पिरेशन को अदरवाइजली ग्लाइकोलेट साइकिल मध्य कहूँ। सो 53 रा आंसर हबो सी ग्लाइकोलेट। ठीक अच्छे। सो 54 देखंतु इन फोटोसिंथेसिस जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू। से पचारची फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन आमर कोथि पाए रिलीज हुए। तो आपण माने फोटोसिंथेसिस पढ़ी चंदी। सो फोटोसिंथेसिस रे आमर ऑक्सीजन मुख्यतः वाटर मॉलिक्यूल रो लाइसिस बा ब्रेकडाउन फल रिलीज होता है। सो 54 रा आंसर हबो ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक अच्छे। सो 55 देखंतु
द एसेंट ऑफ सॉइल वाटर एंड न्यूट्रिशन टू प्लांट इज ड्यू टू से पचारुची जो प्लांट मानकर सॉइल वाटर और न्यूट्रिशन अपटेक होची से कहा द्वारा होता है। ऑप्शन देजी ए ट्रांसपायरेशन, बी कोहेजन, सी एडेशन, डी ऑल ऑफ दिस। जो एसेंट ऑफ सेक्स बा अपटेक हुए ये मुख्यतः ट्रांसपायरेशन, कोहेजन और एडिशन ये तीनिटे जाकर मेकानिजम रे हेल्प रे होता है। सो 55 रो आंसर हम डी ऑल ऑफ दिस। ठीक अच्छे। चलतु 56 देखु एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो देखो जो आपण मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट आमर 2टा एटीपी मिले से भाया एरोबिक रेस्पिरेशन नियरली आमर 36टा एटीपी मिले। सो जदि देखिए आमर सो एनारोबिक रेस्पिरेशन तुलन में 18 टाइम्स आमर एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिले। सो 56 रो आंसर हम सी 18 टाइम्स। ठीक अच्छे। सो 57 देखु माइकोप्लाज्मा जहाँ आम कहूँ पीपीएलओ प्लूरोन्यूमेलिया लाइक ऑर्गेनिज्म एमानकर कौन गोटे कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन देजी ए लैक ऑफ सेल वॉल, बी लैक सी डीएनए, सी लैक सेल मेम्ब्रेन, डी पोजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखो मुझे लेक्चर्स रे भी कही। सो माइकोप्लाज्मार गोटे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हूँ माइकोप्लाज्मा इज ए सेल वॉललेस बैक्टीरिया। सो आर आंसर हम ए लैक सेल वॉल। ठीक अच्छे। सो 58 देखु when green algae is illuminated motile aerobic bacteria accumulate near the region, what is the reason behind this। से पचारजी जितेबाला आमर गोटे मोटाइल ग्रीन बैक्टेरिया बाहर को इल्यूमिनेट हुए ता चारिपटे किसी आमर एरोबिक बैक्टेरिया एक्युमुलेट होती यार रीजन कौन। तो देखो आमर जो ग्रीन आल्गी अच्छी से दे आर द फोटोसिंथेटिक एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रिलीज द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने आमर से जो आल्गी चारिपटे आमर किसी बैक्टेरिया एक्युमुलेट करती। सो आर आंसर हम 58 रो बी ऑक्सीजन। सो 59 देखु हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट इज। से पचारुची जो कोकोनट रो लिक्विड एंडोस्पर्म थाए से भितर को हार्मोन प्रेजेंस थाए। जदि आपण मैंने देखिए जो लिक्विड एंडोस्पर्म रे मेनली आमर साइटोकाइनिन रही है। तेणु आम लिक्विड एंडोस्पर्म को आम बायोटेक्नोलोजी मीडियम भाव में भी यूज करूँ। सो 59 रो आंसर हम सी साइटोकाइनिन। सो 60 देखु फाइटोट्रोन इज ए डिवाइस्ड बाय विच। सो फाइटोट्रोन गोटे डिवाइस डिवाइस को आम कौन यूज करूँ। ऑप्शन देती ए म्यूटेशन आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, बी प्लांट्स ग्रोन इन ए कंट्रोल न्यूट्रिएंट, सी इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्ड, डी देती कंट्रोल प्लांट ग्रोथ चैम्बर। सो फाइटोट्रोन गोटे डिवाइसटा जो डिवाइस को आम एरोपोनिक्स रे यूज करूँ। आम गोटे पर्टिकुलर प्लांट केते न्यूट्रिएंट अपटेक कला गोटे कंट्रोल एनवायरनमेंट मीडियम रे ताको मेजर करने आम फाइटोट्रोन व्यवहार करूँ। सो 60 आंसर हम बी प्लांट आर ग्रोन विथ कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक अच्छे। सो 61 देखु सो एलएसडी स्टैंड्स फॉर। सो एलएसडी गोटे ड्रगटा जहाँ आम किसी फंगाई देहर अपटेन करूँ। एलएसडी रो फुल फॉर्म होची लाइसोजेनिक एसिड डाइमिथाइलामाइड। सो 61 आंसर हम बी लाइसोजेनिक एसिड डाइमिथाइलामाइड। ठीक अच्छे। सो 62 गोटे बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आपण पचारची। सो दिए सी दीटा सेल देती गोटे हूँ सेल ए आ गोटे हूँ सेल बी। सो सी सेल ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर देती से भाया सी सेल बी रो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर देती। से पचारची ए दीटा सेल जदि पाखापाखि रे देन या भितर वाटर मूवमेंट कौ भाया हम। ठीक अच्छे। सो आपको बुझापी प्रथम डायग्रामेटिकली मुझे बुझाऊँ। सो दीटा सेल देती गोटे हूँ सेल ए आ गोटे हूँ सेल बी। सो सेल ए रो ऑस्मोटिक पोटेंशियल देती 10 atm, सेल ए रो टर्गर प्रेशर देती 6 atm, से भाया सेल बी रो ऑस्मोटिक पोटेंशियल देती 13 atm, टर्गर प्रेशर देती -12 atm। सो जदि आपण मानू कौन करने पड़ो प्रथम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैलकुलेट करने पड़ो। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और डिपिट रो फॉर्मूला होची ओपी ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर। सो जदि आपण माने सेल ए पाई डिपिट कैलकुलेट करेंगे। सो 10 - 6 = 4। से भाया सेल बी पाई जदि कैलकुलेट करेंगे। सो 13 - -12 = 25। सो डीपीडी ए रो डीपीडी हम 4 से भाया बी रो डीपीडी हम 25। किंतु आपण मैंने सब जानते सब वाटर सब मूवमेंट लो डीपीडी रु हायर डीपीडी को हुए। सो जेहेतु आमर सेल ए रो लो डीपीडी अच्छी एवं सेल बी रो हाई डीपीडी अच्छी तेणु एम भितर आमर जो वाटर मूवमेंट
सेल ए रु सेल बी को हम। सो जदि आपण मैंने ऑप्शन देखिए ए फ्रॉम ए टू बी आर करेक्ट ऑप्शन हम। ठीक अच्छे। सो 63 देखंतु। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट। सो प्लांट मानू वाटर रु ऑब्जर्व करने वाटर कौ सोर्स टी अवेलेबल। सो जदि आपण मैंने देखिए ये आपण मानकर फिजियोलॉजी रू क्वेश्चन आसी। सो प्लांट मानक मेनली तुम कैपिलरी वाटर जो अच्छी कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल थाए फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 63 आंसर हम ए कैपिलरी वाटर। ठीक अच्छे। सो 64 देखंतु इफ ए सेल इज केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन। से पचार जदि गोटे सेल को लेकिन गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माने सेल जहाँ भी कंसंट्रेशन अच्छी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ताठार कम कंसंट्रेशन थिबा गोटे जदि मीडियम भितर नहीं कि जदि हम सेल को पकाउचे देन कौन हम। सो इट इज ए वेरी जनरल क्वेश्चन। जदि आपण माने नहीं कि गोटे सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे पकेइबे देन कौन करिवो ना हमर सेल कौन करिवो बाहर वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करनबो। ताने ए भितर एंडोऑस्मोसिस हम। एंडोऑस्मोसिस फल रे हमर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हम। सो 64 आंसर हम बी एंडोऑस्मोसिस एंड टीपी इंक्रीजेस। ठीक अच्छे। सो 65 चलतु। सो हाउ मेनी टन्स ऑफ केल्विन साइकिल यील्ड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। से पचार गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेरेशन करने केतटा केल्विन साइकिल दरकार। सो ये भेरी तुम मान टिपिकल क्वेश्चन। तो जदि आपण मैंने केल्विन साइकिल देखिए सो केल्विन साइकिल प्रत्येक स्टेप रे आम गोटे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन हुए। सो केल्विन साइकिल प्रत्येक स्टेप रे आमर जेहेतु गोटे कार्बन एसिमिलेशन होची। सो ग्लूकोज रे आमर 6टी कार्बन थाए। सो 6टी कार्बन प्रिपरेशन करने आमर 6 टन केल्विन साइकिल रिक्वायरमेंट हम। सो 65 रो आंसर हम बी 6। ठीक अच्छे। सो 66 देखंतु। सो हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन और सी साइकिल। सो देखंतु। सो गोटे आमर केल्विन साइकिल रे 3टा एटीपी आउ आपण मानको 2टा एनएडीपी हैज टू प्रोडक्शन हुए। सो 6टी साइकिल रे कौन हम 6टी C3 साइकिल आम गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर हम ताने इंटू 6 जदि करेंगे। सो टोटाल देखिए आपण मानकर गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेरेशन करने 18टा एटीपी और 12टा एनएडीपी हैज टू रिक्वायरमेंट हम। सो 66 रो आंसर हम डी 18 एटीपी 12 एनएडीपी हैज टू। ठीक अच्छे। सो 67 देखंतु ए कॉटन फाइबर ऑब्जर्व वाटर थ्रो। से पचार गोटे कॉटन फाइबर वाटर मॉलिक्यूल को प्रोसेस रे ऑब्जर्व करे। सो ऑप्शन देजी ए डिफ्यूजन बी ऑस्मोसिस सी कैपिलरी पोस्ट डी इम्बिबेशन। सो जदि आपण माने देखिए जो कॉटन फाइबर अच्छी एमाने कौन करती ना कैपिलरी फोर्स द्वारा निज भीतर को वाटर ऑब्जर्वेशन करती। सो 67 रो आंसर हम सी कैपिलरी फोर्स। ठीक अच्छे। सो 68 देखंतु द रोजेट हैबिट ऑफ द कैबेज प्लांट कैन बी चेंज्ड ड्रास्टिकली बाय द एप्लीकेशन ऑफ। से पचार कैबेज प्लांट रे जो रोजेट हैबिट अच्छी तामाने लीफ जो स्मॉल स्मॉल हो जाउची आकु आमे कौन एप्लीकेशन द्वारा चेंज करि परिबे। तो देखंतु ये प्लांट फिजियोलॉजी रो क्वेश्चन आसी। तो जदि आपण माने जिबरेलिक एसिड बा जिबरेलिन स्प्रे करिवे तो कैबेज रोजेट हैबिट को आमे चेंज करि परिबा। सो 68 रो आंसर हम बी GA3 और जिबरेलिक एसिड 3। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु। तो 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज एसोसिएटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन। सो जिबरेलिन डिस्कवरी सहित को फंगस आमर जड़ित। जदि आपण माने ऑप्शन देखिए सो ऑप्शन सी जिबलेरा फुजिकोराई गोटे फंगाई जो माने कि राइस रे बेकन डिजीज बा फॉलिश डिजीज करती से फॉलिश डिजीज ही फास्ट टाइम पे आमर जिबरेलिक एसिड बा जिबरेलिन डिस्कवरी होता। सो 69 आपण मानकर आंसर हम सी जिबलेरा फुजिकोराई। ठीक अच्छे। सो 70 देखंतु चापेरोन्स एंड चापेरोनिन्स आर। से पचार चापेरोन आउ चापेरोनिन आर द प्रोटीन से माने कौन। सो देखंतु चापेरोन आउ चापेरोनिन्स आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो प्रोटीन की आमर किसी स्ट्रेस जोगु तैयारी होता टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस। सो चापेरोन आर द चापेरोनिन्स आर द स्ट्रेस प्रोटीन। सो 70 आंसर हम ए स्ट्रेस प्रोटीन। तो 71 देखंतु सो एट what stage of meiosis the centromere split so that the chromatid of the same chromosome are completely separated from one another।
सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आसी ये क्वेश्चन रखुची मते कमेंट सेक्शन रे कहतु ना मेयोसिस रो को स्टेज रे हमर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए एवं दीटा गोटे क्रोमोसोम रो दीटा क्रोमाटिड रो फॉर्मेशन हुए। ठीक अछि ऑप्शन देछि ए मेटाफेज 1 बी अनाफेज 1 सी अनाफेज 2 डी देछि टेलोफेज 2। ठीक अछि सो ये क्वेश्चन टी आपण मानक पई रहिला तो कमेंट सेक्शन में मते निहांती जणांतु आर आंसर कोन हबो। ठीक अछि सो 72 देखंतु in a plant the dominant gene AA is responsible for petal color in the presence of another gene which complement the expression of A which among the following genotypes shall produce white flower। से कहूची ना गोटे प्लांट भितरे किसी कलर पेटाल फॉर्मेशन करिया पई किसी डोमिनेंट जीन अछि से डोमिनेंट जीन होची ए आउ ए डोमिनेंट जीन होची कॉम्प्लीमेंटरी ता माने एमानकर एक्सप्रेशन आउ गोटे जीन से बी ऊपर डिपेंड करे। सो मन रखनु सब बेले ए रो एक्सप्रेशन पई सब बेले बी डोमिनेंट फैक्टर हे कि रहिबा दरकार जते बेले एटा बीटा आमर डोमिनेंट न रही रिसेसिव हो से टाइम रे आमर ए जीन एक्सप्रेस करि परिबो नाही। सो हमको गोटे व्हाइट पेटाल फॉर्मेशन करिया पई हेले गोटे एभली कंडीशन दरकार जो कंडीशन रे कि आमर कॉम्प्लीमेंटरी जीनटा रिसेसिव कंडीशन रे थिबो। जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे ए भितर कॉम्प्लीमेंटरी जीन बा बीबी गोटे कंडीशन रे रिसेसिव रे अछि से होची ए। सो 72 रा आंसर हबो ए। ठीक अछि सो 73 देखंतु डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स। सो ये जेनेटिक कोड रू क्वेश्चन आसी से कहू डीजेनेरेसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड व्हिच मीन्स। सो प्रथम जानतु डीजेनेरेसी कौन। सो देखंतु आमर 64टा जेनेटिक कोड अछि 64टा जेनेटिक कोड भितरु 61टा जेनेटिक कोड आमर प्रोटीन पई कोडिंग करंती से भलिया तीनटा आमर जो जेनेटिक कोड अछंती से माने नॉनसेंस बा स्टॉप कोडन भाबे काम करंती। सो 61टा जेनेटिक कोड आमर 20टा अमीनो एसिड पई जेहेतु कोडिंग करंती से भितर कोन हुए ना आमर एक रु अधिक जेनेटिक कोड भी आमर सेम अमीनो एसिड पई कोड कर दियंती। सो एई कंडीशन को ही कहउछु आमे डीजेनेरेसी। So degeneracy कौन it is a condition in which some amino acid are coded for by more than one triplet or genetic code। So 73 रो आंसर हम D। ठीक अछि सो 74 देखंतु 74 कहूची जदि गोटे डीएनए 74 आपण मानक गोटे डीएनए सेगमेंट रो सीक्वेंस दिया जायछि से कहछि डीएनए सेगमेंट रो जदि गोटे ट्रांसक्रिप्शन है कि एमआरएनए तैयार हैला सो तारो कौन रहिबो तारो सीक्वेंस। तो जदि देखंतु आपण माने इट इज ए वेरी जनरल क्वेश्चन। सो जते बेले गोटे डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए तैयारी हबो तो तारो आमे कॉम्प्लीमेंटरी लिखि देबे किंतु मने रखिबे थायामिन बदले सब बेले यूरासिल लगाइबे कोन बे ना आरएनए रे थायामिन देखा जाय नै यूरासिल देखा जाय। सो सेम कांसेप्ट एथरे अप्लाई हेची तो जदि आपण माने तार कॉम्प्लीमेंटरी तैयारी करिवे सो ए रो कॉम्प्लीमेंट रे यू रहिबो ता सहित टी रो कॉम्प्लीमेंट रे ए रहिबो जी रो कॉम्प्लीमेंट सी रो कॉम्प्लीमेंट रे जी रहिबो सी रो कॉम्प्लीमेंट रे जी रहिबो ए बेले जदि आपण माने कॉम्प्लीमेंटेशन तैयारी करिवे सो आपण माने को रिजल्ट आसीबो यू ए जी जी सी ए जी सी यू जी। सो 74 रा आंसर हबो सी। ठीक अछि सो 75 देखंतु सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूजेस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। से पचार ए भितर जो ऑप्शन देछि आपण मानक ए भितर कोउटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्निक को यूज करिकी सी कट करे। जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे ए भितर आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन जो आरएलपी अछि बी ऑप्शन रे ए आरएलपी टेक्निक यूज करिकी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए रे कोन करे ना कट करि पारे। सो 75 रा आंसर हबो बी आरएफएलपी। ठीक अछि सो 76 आड़ को चलतु तो टाटा बॉक्स इज एसोसिएटेड विथ। सो टाटा बॉक्स कौन तो ये आपण मानकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रू क्वेश्चन आसी। सो जदि आपण माने ट्रांसक्रिप्शन देखिबे तो ट्रांसक्रिप्शन रे डीएनए रो किसी एरिया रही थाए जार कि गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस रही थाए जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हमर आरएनए पॉलीमेरेज कौन करे ना रिकॉग्नाइज करे सेही साइट को आमे कहू टाटा बॉक्स। ए टाटा बॉक्स हमर मेनली एसोसिएटेड हे जाउछि ट्रांसक्रिप्शन सहित। सो 76 रा आंसर हबो ए ट्रांसक्रिप्शन। सो 77 चलंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। सो ये पचार ए भितर कोटा क्रोमोसोमल एब्रिविएशन नुह। सो ऑप्शन देछि ए ट्रांसलोकेशन बी ट्रांसडक्शन सी डिलीशन डी इन्वर्जन। जदि आपण माने ऑप्शन को देखिबे
सो ए भितर ट्रांसलोकेशन डिलीशन और इन्वर्सन ये गोटे अब्रिविएशन क्रोमोसोमल अब्रिविएशन किंतु ट्रांसडक्शन देखिए ट्रांसडक्शन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो ट्रांसडक्शन गोटे क्रोमोसोमल अब्रिविएशन नुह ये बैक्टीरिया मानकर गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोटे टाइप सो 77 आंसर हम बी ट्रांसडक्शन ठीक अच्छे सो 78 भी तुम 74 भली सिमिलर क्वेश्चन आसी एथिरे भी तुम कौन कराई ना गोटे पर्टिकुलर डीएनए रो सीक्वेंस दिखाई एवं से जो आरएनए तैयारी हम से आरएनए रो तुमको सीक्वेंस पचरा जाइए सो जदि आपण मैंने सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे एठी भी सो आर आंसर आसीबो देखंतु ए भितर देछि सी 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 तो सी पाई फास्ट कौन हम सी सहित कम्प्लीमेंट हो जी रहिबो तीन जाक सी पाई जी रहिबो ता सहित जी पाई आउ थरे सी रहिबो ए पाई यू रहिबो एवं टी पाई रहिबो ए सो आर आंसर जो देखिबे 78 रो आर आंसर हम बी जी 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 सी यू ए ठीक अछि सो 79 देखंतु सो 79 क्वेश्चन कौन कहूँ ए प्लांट व्हिच हैज बीन regenerated following protoplasm fusion and contains a combination of cytoplasm of both parent but the nucleus of only one parent is so ये क्वेश्चन आसी सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन रु तो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन ये कहूँ गोटे नुआ प्लांट तैयारी करागला जो नुआ प्लांट की दीटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रो साइटोप्लाज्म कंटेन करछि किंतु न्यूक्लियस गोटे ऑर्गेनिज्म रो कंटेन करछि आको हमें कोन कहूँ सो ये होछि आपण मानकर हाइब्रिड सो हाइब्रिड कोन hybrid is a cytoplasm hybrid of the two organism in which contains cytoplasm of both the organism but nucleus of only one organism so 79 answer of a hybrid so 80 देखंतु nucleosome is composed of 4 pair of proteins so nucleosome रे हमरो मेनली ऑक्टामेर रही था ता माने 8टी प्रोटीन रो कॉम्बिनेशन रे रही था एवं गोटे एक्स्ट्रा आमर मान प्रोटीन था जहाँ आम कुछ H1 प्रोटीन जहाँ कम हो दीटा तुम जो डीएनए सेगमेंट रहा ताको लिंक करवा तो जदि आप ऑक्टामेर स्ट्रक्चर देखिए सो ऑक्टामेर आपण मानकर मुख्यतः 4 प्रकार 8टा प्रोटीन रही है तो ये 4 प्रकार प्रोटीन हूँ H2A H2B H3 एंड H4 सो प्रत्येक दीटा लेखे आम मानकर प्रोटीन है कि गोटे ऑक्टामेर तैयारी करती सो 80 रो आंसर हम ए H2A H2B H3 एंड H4 सो ये आपण मानकर थिला टोटाल उत्कल यूनिवर्सिटी रो पीजी एंट्रांस रो एनालिसिस मु आशा करूँ ए भितर आपण मानकु निहाती कॉमन पीजी एंट्रांस रे किछि रिपीटेड क्वेश्चन मिलिबो सो बहुत ही इजी थिला आपण मानकर पेपर जोथरे कि आम एनालाइज कले सो आज वीडियो रे एतिकी पुणी थोड़ा देखा आउ गोटे वीडियो रे सेति पय रहउची नमस्कार।